आज श्रुत पंचमी महापर्व है और माहौल भी थोड़ा सा है नया नया दिख रहा है। ये भी श्रुत सेवा के ही प्रकार हैं कि हमसे जैसे भी हो, जितनी विनय हो, श्रुत की रखनी चाहिए, क्योंकि जन शासन के आधारभूत स्तंभ यदि कुछ है तो वो देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं। देव सर्वोपरि हैं, क्योंकि वहाँ से तो धर्म का प्रवर्तन ही होता है एक तरह से। यद्यपि धर्म अनादि निधन है, तथापि शब्द रूप से प्रवृत्ति तीर्थंकरों के माध्यम से होती है। इसलिए देव तो सर्वोत्कृष्ट हैं, उनके समान तो इस धरती पर दूसरा और कौन हो सकता है। भक्तामर में तो साफ लिखा है, यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। इनके समान इस धरती पर दूसरा रूप नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं तो लगता है कि नहीं साहब, अपने अपने लोगों को, अपने अपने चीज़ों को सब बढ़िया ही बताते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ तो युक्ति युक्त बात कही गई है। युक्ति युक्त माने तार्किक बात कही है। हाँ, इस धरती पर तीर्थंकर परमात्मा को सबसे सौंदर्य कहने का कारण क्या है? तीर्थंकर परमात्मा सबसे सुंदर हैं, ये क्यों कहा गया है? विचार करो कभी। यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। इनके समान इस धरती पर दूसरा कोई रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि धरती पर जितने भी रूप हैं वे सारे के सारे रूप किसी न किसी कषाय का या किसी न किसी विषय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो भी रूप हैं, रूप माने मुद्राएं हैं, जो भी आकार आप देख रहे हैं वो मुद्रा किसी न किसी कषाय को या किसी न किसी विषय को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए, कोई एक व्यक्ति तलवार लिए हुए घोड़े पर दौड़ रहा है, तो वो जो मुद्रा है, वो जो सिचुएशन है, वो किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है वहां? विषय और कषायों का। कोई बहुत प्रकार के भोजन कर रहा है तो वहां किसका प्रदर्शन हो रहा है? विषय और कषायों का। आप जितनी भी मुद्राएं हैं, सोने की, जगने की, चलने की, घूमने की, हंसने की, रोने की, जितनी भी मुद्राएं आपने देखी होंगी वे सारी मुद्राएं कषाय और विषय रूप ही हैं। इसके अलावा कोई मुद्रा आपने संसार में देखी हो तो बताओ। एक तीर्थंकर परमात्मा की मुद्रा है जहां ना कषाय है और ना विषय है। ये कषाय और विषय, ये दो ऐसे शब्द हैं जो संसार के सभी प्रकार के भावों को इसमें समाहित करने की सामर्थ्य है, सिर्फ दो शब्दों में। विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय। हम अपना रूटीन देखें, दिनचर्या देखें सुबह से शाम तक, और पूछें अपने आप से सुबह से शाम तक क्या किया, तो सबसे शॉर्टेस्ट जवाब है, आप कह सकते हैं विषय कषाय का सेवन किया। आप उसके डिटेल में जाएंगे तो भले ही आप पूछ सकते हैं अपने आप से कि इसको कषाय लिखूं या इसको विषय लिखूं, इसको कषाय लिखूं या इसको विषय लिखूं। सुबह सबसे पहले नींद खुली, ऊपर बैठ जा भाई, ध्रुव, ध्रुव नाम है? हाँ, ऊपर बैठ जा। हाँ, डिस्काउंट ऑफर है तुम्हारे लिए। बात क्या चल रही है? सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं, यदि शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो हम कम शब्दों में कह सकते हैं, या तो हम विषयों का सेवन करते हैं या हम कषायों में प्रवृत्ति करते हैं। विषय 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के विषय हैं? कृष्ण बता सकते हो? 5 प्रकार के विषय। हाँ, पता तो है, मैं आपको हिंट देता हूं तो आपको ख्याल में आ जाएगा। इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चक्षु, स्पर्शन, रसना। यहाँ से शुरू कर दो, ऐसे उंगली रखो यहाँ। सबसे पहले क्या किया? टच किया ना,
तो ये स्पर्शन इंद्रिय है। थोड़ा ऊपर गए रसना इंद्रिय, थोड़ा और ऊपर गए घ्राण इंद्रिय, लेफ्ट या राइट कहीं भी जाओ आप, चक्षु इंद्रिय है, थोड़ा और आगे है कर्ण इंद्रिय, यूं करके यूं 5 इंद्रियां हैं आपकी। तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो आप अगर अपने दिनचर्या में देखेंगे सुबह से शाम तक, या तो मैंने स्पर्शन इंद्रिय का सेवन किया, ठंडी गर्म हवा खाई, या कड़क या मुलायम बिस्तर पर बैठा, या मैंने हल्का भारी सामान को उठाया, मतलब स्पर्शन इंद्रिय को काम में लिया, तो इसको कहेंगे स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन किया। इनके विषय भी हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय ख्याल में है? कितने विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के? कितने टाइप के काम है स्पर्शन इंद्रिय के? देखो आज श्रुत पंचमी है तो श्रुत के सार की तो चर्चा करेंगे ना। इंद्रियां कितनी हैं? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, बराबर है। आज स्पेशल समझो अपन ये काम करते हैं, पीछे से कुंडी लगवा देते हैं, जितना पढ़ाया जाएगा उतना पूछा जाएगा, सही जवाब देने वालों को बाहर जाने दिया जाएगा, नहीं तो फिर से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। इंद्रियां कितनी? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय को हम कैसे पहचानते हैं ये स्पर्शन इंद्रिय है कि इनके विषयों से, इनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, काम अलग अलग है, एक्टिविटी अलग अलग है। स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का काम है छू के ज्ञान करना। ये सब छूते हैं तो पता, स्पर्श करते हैं तो पता चलता है। कितने टाइप का? शायद या कंफर्म 8 भेद हैं इसके। 8 भेद कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। याद है? सुने हैं कभी? नहीं सुने? हाँ सुन लो। किसकी बात चल रही है? 5 इंद्रियों में से पहले नंबर की इंद्रिय की। कितने भेद हैं उसके? 8। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? हल्का। यानी कई चीज हम छू के देखते हैं ना, अरे ये तो बहुत लाइट वेट है, इसमें तो वजन ही नहीं है। अपन कॉटन को हाथ में लेंगे तो पता चलेगा अरे इसमें बिल्कुल वजन नहीं है। तो अपन कई चीजों को हल्की है ऐसा जानते हैं। किस इंद्रिय के माध्यम से? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। हमने लोहा उठाया, पत्थर उठाया तो महसूस होता है नहीं ये भारी है। किस इंद्रिय के माध्यम से? हम लगेज उठाते हैं तो कभी हमको लगता है अरे तो बहुत हल्का है, और कभी साइज छोटा दिखता है और वो भारी होता है। तो ये हल्का है या भारी है ये निर्णय कैसे करेंगे? जब तक छुएंगे नहीं तब तक निर्णय नहीं कर सकते। माने स्पर्शन इंद्रिय को एक्टिव मोड पे लाएंगे तो ही निर्णय कर सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? हल्का, भारी। गाथा आगे आओ, अभी का आगे आओ। आज मैं बहुत ABCD की बात कर रहा हूं, एकदम बच्चों वाली बात बता रहा हूं। हाँ, और इनके लिए जो प्राइज लाए हो आज दे देना। अरे बहुत बहादुर बच्चे हैं ये, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इधर आ जाओ, इधर। नहीं तो एक और उठा लो धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 5 इंद्रियों में से कितने इंद्रियों की बात हो गई अपनी? हो गई? नहीं, चल रही है। हाँ, अभी तो स्टार्ट की है। स्पर्श इंद्रिय की, स्पर्श इंद्रिय के काम की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने 2 बातें की, हल्का और भारी। माने कोई वस्तु हल्की है ये हमके कैसे पता लगेगा? छू के। कोई वस्तु भारी है कैसे पता लगेगा? छू के। हल्का, भारी। कड़ा, नरम। कड़ा माने कड़क, समझो ये टेबल है, ये सॉलिड है, ठोस है, लकड़ी है। और कोई वस्तु ऐसी होती है सॉफ्ट होती है, ये देखिए ये कैसा है? ये मुलायम है। और ये जो है ये कैसा है? ये कड़क है। तो ये मुलायम है, ये कड़क है, ये कैसे पता चलेगा? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। हल्का, भारी, अभी बीच में और थे इसमें, रूखा, चिकना। रूखा माने शुष्क, और चिकना माने लिक्विड जो होता है। तो कैसे पता चलेगा ये रूखा है कि चिकना है? छू के पता चल जाएगा। छू के ये वस्तु रूखी है, ये वस्तु चिकनी है। समझो हलवा है, वो रूखा है या चिकना है? हलवा रूखा होता है, चिकना होता है? कैसे पता चलता है? देखने से पता नहीं चलता है?
असली पता तो छू के ही चलेगा। तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, और एक और है ठंडा, गरम। ये पानी ठंडा है या गरम है, ये वस्तु ठंडी है या गरम है, ये कैसे पता लगेगा हमको? हम उसे जब छू के जानेंगे तो हमें पता चलेगा। ये स्पर्शन इंद्रिय के काम है। आप जिसके पास इंद्रियां हो वो फटाफट से इस विषय को समझ सकते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय का काम ये है। रसना इंद्रिय का काम क्या है? चख के जानना, टेस्ट करके। उसके वो कौन कौन से टाइप हैं उसके? खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, तीखा और कषायला। तो खट्टा हम समझते हैं, मीठा हम समझते हैं, तीखा भी हम समझते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा और खारा, खारा भी हम समझते हैं। नमक का जो टेस्ट है उसे खारे में डाल देते हैं। और एक है कषायला। ये कषायला कैसा है? ये आंवला। अब आंवले को आप लोग यहाँ क्या बोलते हो? हाँ, बस वही। तो जिसको खाने से ही एक अलग टाइप का माहौल बन जाता है वो कषायला है। देखिए, ये मूलभूत हैं। इनको मिक्स करेंगे आपस में तो इनके कई भेद बन जाएंगे। जैसे रंग होते हैं ना, बेस में 5 रंग होते हैं, सिर्फ 5। और उसके बाद कितने रंग हमको देखने को मिलते हैं कि वो जो ज्यादा रंग देखने को मिलते हैं, 100, 200, 1000, मिलियन कलर देखने को जो मिल रहे हैं, वो किसी ना किसी कलर को मिक्स करके बनाए गए कलर हैं एक दूसरे को। कभी कभी आप देखते हैं ये कौन सा कलर है, तो बोले ये ब्लैक है। तो वो ब्लैक है? नहीं, ब्लैक नहीं है, ये ब्लूइश ब्लैक है। मतलब क्या हुआ कि है तो काला, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीला रंग भी मिलाया गया है। तो इस तरह से भेद प्रभेद करके बढ़ते जाएंगे। अपन इसको समराइज करते हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। पहली इंद्री स्पर्शन, उसका काम क्या है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। याद हो गया? बोलो। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। 6 ही हुए तो 8 है ना टोटल। ठंडा, गरम। हाँ जी। इधर मनीष भाई याद हुआ? बोलो। हल्का, हाँ, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर से बोल दो। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। ठंडा, गरम। ये 8 किसके हैं? स्पर्शन इंद्रिय के। याद हो गए? बोल दो। हल्का, भारी, हाँ, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना और बस बहुत इजी है। बस हम थोड़ा सा 2-4 बार रिपीट कर ले में, और महीने 2 महीने में इसको चलते फिरते खाली समय पे याद कर ले में, तो आपको याद बने रहेंगे। ये स्पर्शन इंद्रिय का काम है। रसना इंद्रिय का खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा और कषायला। उसके बाद कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। घ्राण इंद्रिय के 2 ही भेद हैं। कौन कौन से 2? सुगंध और दुर्गंध। उसके बाद कौन सी इंद्रिय है? चक्षु इंद्रिय। इसके कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से 5 भेद हैं? 5 भेद। कलर के 5 भेद। बेस मतलब मूलभूत जो 5 रंग हैं वो बताइए कौन से हैं? हाँ, हाँ, सफेद है, लाल है, नीला है, हरा है, काला। ज्यादा हो गया भैया, ज्यादा हो गए। गुजराती में बोलते हैं लाल, पीला, वादળી। अच्छा, 5 रंग हैं। कौन कौन से? कहां से शुरू करें? किस कलर से शुरू करें? हाँ, सफेद। चलो सफेद। और काला। चलो काला। और लाल और हरा, हाँ, और पीला। ये 5 रंग हैं। बाकी जो रंग है वो इन्हीं को मिला करके बनाए गए हैं। नहीं, हरा नहीं है तो कौन सा है? हरा, पीला और नीले को मिला के होता है। हरा, नीले और पीले को मिला के। तो सफेद, अरे इतनी देर में तो गूगल कर लो। हरा कलर ब्लू और पीले को मिला के। अच्छा, तो फिर हरा अलग कर दो। क्या बचा? नीला और पीला। बराबर है? नीला, पीला, लाल, सफेद और काला। चलो भाई, धन्यवाद। देखो ये मतलब आप देखो ना, जैनिज्म की स्टडी आप करेंगे शास्त्रों से, तो आपको पता चलेगा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी चर्चा जैनाचार्यों ने नहीं की हो और प्रॉपर वे में।
हम जिस तरह शरीर विज्ञान से परिचित है ना, दुनिया कोई नहीं जानती है। मतलब जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तब भी आचार्यों ने बता दिए थे कि हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड में सेल्स हैं और उसमें कोशिकाएं हैं और उसमें इतने तरह के बैक्टीरिया हैं और इतने तरह के जीव हैं। मतलब उसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे थे। उनके पास कौन सा दिव्य ज्ञान था कि उन्होंने वो सारी चर्चाएं वहां की हैं। खैर, अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा था। ये 5 इंद्रियों के अलावा दिन भर में आपने कुछ और किया हो तो आप याद करो। इनको बोलते हैं विषय। 5 इंद्रियों के कार्यों में प्रवृत्ति को बोलते हैं विषय। हाँ जी, कर्ण। कर्ण का एक ही शब्द रूप है। तो ये जो हमने बात कही 5 इंद्रियों की, तो उनको बोलते हैं विषय। दूसरा एक और कहा कि कभी हम हो सकता है स्पर्शन इंद्री का उपयोग ना कर रहे हो, घ्राण इंद्री का उपयोग ना कर रहे हो, चक्षु इंद्री का उपयोग ना कर रहे हो, रसना इंद्री का उपयोग ना कर रहे हो, कर्ण इंद्री का उपयोग ना कर रहे हो, तो फिर मन में हम गुस्सा कर रहे होते हैं, मान कर रहे होते हैं, मायाचारी कर रहे होते हैं, लोभ कर रहे होते हैं, बैठे बैठे सोच रहे होते हैं ये चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ये चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ये चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इस तरह से जब हम विषयों में प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो हम कषायों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सुबह से शाम तक हमने जो कुछ भी किया वो या तो विषय होगा या कषाय होगी। बराबर? सुबह सुबह नींद खुली, पंखा बंद कर दो, ये क्या है? विषय है। और नहीं किया तो कषाय। पानी दे दो, मिल गया तो क्या है? विषय सेवन है। और नहीं मिला तो कषाय है। ज्यादा ठंडा मिला तो कषाय है, ज्यादा गर्म मिला तो कषाय है। तो हम ओवरऑल अपने आप को समझने की कोशिश करें कि दिन भर में हम विषय और कषाय, विषय और कषाय, विषय और कषाय, इसके अलावा किसी को कुछ काम याद आ रहा हो तो बताओ। अभी क्या समझ में आ रहा है? विषय और कषाय। विषय का मतलब क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रियों का काम, यह है विषय। और इसके अलावा जो कुछ भी दिमाग गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसका नाम है कषाय। तो या तो हम विषय करते हैं या कषाय करते हैं, विषय सेवन करते हैं या कषाय करते हैं, विषय सेवन करते हैं या कषाय करते हैं। आप बताओ इसके अलावा कुछ आपको याद आ रहा हो। अपन आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह उठ गए, सब अपन स्नान करने गए, ये क्या है? बात लिया, ये क्या है? विषय। स्पर्शन इंद्री को, रसना इंद्री को। अच्छा, फिर हमने साबुन उठाया। कौन सा साबुन उठाया? मुल्तानी मिट्टी का या किस कंपनी का, या जिसमें से खुशबू बढ़िया आ रही हो। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं विषय के अलावा कुछ नहीं है। चलो नहा धो लिए, अब क्या करेंगे? भोजन, ब्रेकफास्ट क्या है? विषय। और उस ब्रेकफास्ट अगर हमारे मन पसंद ना हो तो कषाय। क्या कमाल है, गजब हो गया। होल लाइफ, पूरी जिंदगी। हाँ, जिनके पास देव शास्त्र गुरु नहीं है, जिन धर्म नहीं है, जिन शासन नहीं है, वे होल लाइफ विषय और कषायों के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा चलो, अपन तो ह्यूमन है, मनुष्य गति में है। दूसरी गति के जीव क्या करते हैं? दूसरी गति के जीव क्या करते हैं? बंदर क्या करता है सुबह सुबह उठ के? कुत्ता क्या करता है? बिल्ली क्या करती है? छिपकली क्या करती है? मच्छर, मक्खी, कॉकरोच। और अभी एक और नया आया, यहाँ कितने उड़ रहे हैं, क्या नाम है? हाँ, यही, वही जो तुम कह रहे हो, वही। कितने साल बाद आया है? 70 साल बाद, 17 साल बाद। हाँ, हिंदी में 17, गुजराती में 70। हाँ, खैर, कितनी संख्या है इनकी? ट्रिलियन। ट्रिलियन तो बहुत हो गया। मतलब पहले मिलियन होता है। कितने मिलियन का बिलियन होता है? 1000 मिलियन का 1 बिलियन। और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन। मतलब बहुत बड़ी संख्या हो गई ना।
तो जब हमने ये न्यूज में नहीं पढ़ी थी, पेपर में नहीं पढ़ी थी, या हमको नहीं पता था, देख लेना सही हो तो भैया, गलत मत सिखा देना किसी को। अच्छा, और इसने कैलकुलेटर में 0 0 0 ले तो पढ़ लो। मतलब जब सच में टीवी से ये न्यूज ना आए और हम शास्त्रों से कहें कि इतने लाख करोड़ अरब जीव हैं, तो लोग, आधे लोग तो कहते हैं हाँ ठीक है, लिख दिए होंगे। आचार्यों ने जब कहा ना कि इस धरती पर अनंत जीव राशि है, माने है, कर क्या रही है वो जीव राशि? विषय या कषाय, विषय या कषाय। हाथी क्या कर रहा है? शेर क्या कर रहा है? आप ऑब्जर्वेशन अपना आप बढ़ाओ, तब तो आप समझो सम्यक दर्शन तक पहुंचेंगे। पूरी दुनिया को देखो कौन क्या कर रहा है। आप रोड पे जाए ना, रोड पे जितने जीव दिखें, आप गति का भेद छोड़ देना, वो मनुष्य में है कि त्रियंच में है, इंद्रियों को छोड़ देना। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, कोई संगी है, कोई असंगी है। आप सब जीव मात्र देखना, जीव मात्र इस धरती पर संसारी अवस्था में जितने भी हैं वे क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? यहाँ 1 घंटे आपने 8 से 9 बजे तक अपन क्या करेंगे? विषय सेवन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये कौन सा विषय है? हाँ, कर्णेंद्रिय का विषय। अच्छा, अकेली कर्णेंद्रिय का विषय चल रहा है? आनंद भाई धीरे से एसी बंद कर देना, पता नहीं चलने दो किसी को। फिर क्या होगा? 1 सेकंड में क्या होगा? नहीं, अभी तो विषय का जजमेंट होगा। कहां से? गर्मी क्यों लग रही? गर्मी। अच्छा, फिर अगर पता चलेगा अपने आप हुआ है तो थोड़ी कम कषाय, और ये पता चलेगा इसने जानबूझ के किया है, ज्यादा कषाय। मतलब हम 1 घंटे तक स्पर्शन इंद्रिय का यहां बैठे बैठे भोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर्ण इंद्रिय का भोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, चक्षु इंद्रिय का? अच्छा, रसना इंद्रिय का? घ्राण इंद्रिय का? विषय 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 विषय, घर में विषय, बाहर निकले तो विषय, मतलब जहां है हम विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय। आप सोचो पूरी जिंदगी इसमें निकल जानी है। किसी भी स्टोर में घुसे, गाथा कौन सी चीज अच्छी है, कितना सामान लेना है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये क्या है? ये क्या है? विषय। मैं इसको ले जाऊं। अच्छा, नहीं दिलाओ तो कषाय। अच्छा, जब हम विषय करते हैं, कषाय करते हैं, तो उस समय क्या होता है? टेक्निकली कर्म बंधन। और कर्म बंधन होता है तो क्या होता है? कर्म का उदय। और कर्म का उदय आएगा तो फिर क्या होगा? फिर और विषय कषाय की इच्छा होगी, फिर और विषय कषाय हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कि और विषय कषाय की इच्छा होगी। क्या धोखाधड़ी हो जाएगी हमारे साथ, हमें पता नहीं चलेगा। हम इस धरती के सबसे भाग्यशाली मनुष्य हैं जो आज श्रुत पंचमी जैसे महापर्व पर तीर्थंकरों की वाणी से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आधारभूत हैं देव, शास्त्र, गुरु। ये सत्य बात समझ लो तो आप विषय कषायों से बचकर या विषय कषायों को गौण करके आप धर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो विषय कषायों में मरण हो जाएगा। और पूरे विश्व ऐसे ही जन्म होता है, विषयों का सेवन करते हैं। अच्छा, एक टाइम के बाद विषयों के सेवन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। लाइफ टाइम कोई विषयों का सेवन कर सके ऐसी सामर्थ्य है नहीं। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब हम हमारे फिंगरप्रिंट्स ही खत्म हो जाते हैं। अब बोले स्पर्शन इंद्रिय आप काम ही नहीं कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है ठंडा है कि गर्म है, सेंसेस खत्म हो जाते हैं। जवान टेस्ट चला जाता है। कोरोना में तो कितने लोगों का टेस्ट चला गया था, पता ही नहीं चल रहा था। स्वाद नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है। घ्राण इंद्रिय काम नहीं करती है, चक्षु इंद्रिय काम नहीं करती, हम पहचान नहीं सकते किसी को। कर्ण इंद्रिय सुनना बंद कर देती है। तो अगर हम विषय 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 कषाय को ही जीवन का लक्ष्य बनाएं, जैसा कि पूरी दुनिया ने बना रखा है। पूरी दुनिया
सिर्फ और सिर्फ विषय कषायों की होड़ में चल रही है। एक टाइम था जब हमारी दिनचर्या ऐसी थी कि कुछ घंटे विषय कषाय, कुछ घंटे पूजा पाठ, कुछ घंटे सामायिक, कुछ घंटे पाठ, कुछ घंटे तीर्थ यात्राएं, कुछ घंटे माला जाप। अभी सब धार्मिक क्रियाएं एक तरफ हैं, सिर्फ विषय कषाय विषय कषाय। अच्छा, कौन कितना बड़ा महान है या कौन कितना बड़ा व्यक्ति है, जिसके पास जितने ज्यादा विषय कषाय हैं वो उतना ज्यादा महान दिखता है, जबकि है उल्टा मामला। अपन वापस आओ कहां कि अब मैं इन विषय कषायों से कैसे बचूं। ये तो समझ में आ गया कि मैं विषय कषाय में उलझा हुआ हूं, और विषय कषाय एक ऐसी चीज है, ये एडिक्शन है एक तरह का, और आदत है, और कोई एक जन्म की आदत नहीं है। पिछले जन्म में भी जहां भी थे, जिन हालातों में भी थे, हमने विषय कषाय के अलावा क्या किया था, और उसके पिछले जन्म में जहां थे वहां भी विषय कषाय किया था। अच्छा, ये लाइफ में भी, इस जन्म में भी, जब से पैदा हुए हैं, कितने साल के हो गए आप? 8 साल के हो गए। 8 साल से क्या कर रहे हैं? विषय कषाय। और क्या चाहिए भाई साहब? कम से कम 8 साल के बच्चे को ये खबर तो है कि मैं विषय कषाय कर रहा हूं। काव्य, आपने क्या किया आज तक? विषय कषाय। गाथा, तुम क्या कर रही हो? विषय कषाय। भारत में कम थे, सो यहां से चले आए। क्या क्या करें, सूझ नहीं रहा है किसी को नहीं सूझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कहां किसमें। बोधी, आप क्या कर रहे हैं? विषय कषाय। बोलो, जिन शास्त्र कितने सुगम है, 2-2, 5-5 साल के बच्चों को समझ में आते हैं। मतलब हम कितने मेंटल ब्लॉक हैं, बच्चों को घर छोड़ के चले जाते हैं मुंह उठा के, इसलिए कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और बाद में पता चलता है कि भाई साहब बच्चों को सबसे ज्यादा समझ में आता है। खैर, अभी मैं इस पर प्रवचन नहीं करूंगा। अभी तो किस पे बात चल रही है अपनी, कि प्रभु अब मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं इन विषय कषायों से बच सकूं। तो अब यहां ये क्वेश्चन सामने रेज होगा, पहले तो ये बताओ विषय कषायों से बचना क्यों है, जरूरत क्या है विषय कषायों से बचने। आचार्य जो कह रहे हैं ना कि विषय कषायों से बचने की कोशिश करना चाहिए, हमारे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि बचना क्यों, क्या जरूरत है बचने की? कर्म बन, किसने कौन कहां दिख रहे, कौन से कर्म बन रहे? ये आपने एक इनविजिबल चीज हमारे बॉल फेंक दी हमारे सामने कि सब कर्म बन रहे, लेकिन मुझे तो ये बताओ, मुझे नहीं पता है कर्म फर्म कुछ होते हैं क्या नहीं होते। अब बताओ, आप क्या तकलीफ है विषय कषायों में? हाँ, क्या प्रॉब्लम है कृष्ण विषय कषायों में? दुखी हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये बात आई ना। हाँ, आपको ढूंढ रहा था मैं, कहाँ पे आओ। बोले खाओ पियो मजे करो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं करम अरम। तो हमको प्रैक्टिकल वे में बात करनी पड़ेगी कि पहले हम ये तय करें कि हम जो विषय कषायों का सेवन कर रहे हैं, ये जो रास्ता है जीवन जीने का, क्या इस रास्ते से हम संतुष्ट हैं? क्या हम इसे सक्सेस कह सकते हैं, हम इसे सुखी कह सकते हैं, या हम ये घोषित कर सकते हैं कि जिसके पास में विषय कषाय पर्याप्त मात्रा में है वो सुखी है? यदि विषय कषायों में सुख है तब तो जो कर रहे हो दी बेस्ट, कोई किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, यही करते रहो। लेकिन समस्या यहां है, आचार्य देव कह रहे हैं विषय कषायों में सुख नहीं है। अब प्रश्न यह है कि महाराज मुझे तो लगता है, मैं तो जब जब नूडल्स खाता हूं, मैं तो जब जब पास्ता खाता हूं, जब जब मैं पिज्जा खाता हूं, जिसका जो विषय हो, जब जब पानी वो जो विषय हो जिसके, मुझे तो मजा आता है। और आचार्य से हमारा विरोध है। आचार्य क्या कह रहे हैं? उसमें मजा नहीं है, उसमें दुख है। तो बोलो आचार्य ज्यादा समझ रहे हैं या मुझे जो अनुभूति हो रही है वो ज्यादा सही है? फिर से वापस शुरू से शुरू कर देते हैं। हम 24 घंटे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी का कोई और कुछ करते हो तो बता देना, अभी अपन सही कर लेंगे उसको। आप क्या करते हैं? विषय कषाय। चलो, क्या इस विषय कषाय से आप खुश हैं? आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? विषय कषायों से आनंद आता है या दुख होता है? विषय कषाय के सेवन करने से तकलीफ होती है या मजा आता है? अब यहां हम खुद कभी कभी डाउट हो जाता है, हमको खुद को डाउट है।
आपके पंडित जी के चक्कर में बोल भले ही देवे कुछ भी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रियांश कैसा लग रहा है यार? ऐसा मानते हैं इसलिए देखो अब मैं सच में, बच्चे बैठे हैं इसलिए शास्त्रीय लेन देन नहीं करना चाहता। शास्त्रीय लेन देन माने जो पंक्तिबद्ध लिखा है वो मैं बोल दूं, तो ये तो हम रिपीट कर ही रहे। हम चाहते हैं आपको क्या महसूस हो रहा है, वो जो महसूस हो रहा है हम उस पर डिस्कशन करें ना। यहां तक की गाड़ी तो सही चली ना, इसमें तो कोई अभी मतभेद नहीं ना। विषय कसाय विषय कसाय विषय कसाय, कोई भी जीव है इस धरती पर, चींटी भी है, घर से बाहर निकली मुंह उठा के क्या करेगी? विषय 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 विषय, मतलब खाना ढूंढेगी, पानी ढूंढेगी, और यदि उसे नहीं मिलेगा तो कसाय। चींटे बाहर निकलेंगे, कॉकरोच बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को खा जाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, लड़ते हैं। दो चींटे आपस में एक दूसरे को जकड़ लेवे, एक दूसरे के पैर तोड़ देवे। पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं ये क्या कर रहे हैं? विषय कषाय। और जहां उनको विषय कषायों में कोई बाधा पहुंचाता है वहां उनको और कषाय। प्रश्न ये है कि हम जो विषय कषाय रूप जिंदगी जी रहे हैं पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से, कोई 75 वाला भी यहां हो सकता है, 82 वर्ष से लो साहब, हमारे आज के सबसे छोटे श्रोता 82 साल से, अब 82 साल से हमने विषय सेवन किया है। और बात सिर्फ इस भव की नहीं है ना, पिछले जन्म में भी तो हमने यही किया था, उसके पिछले जन्म में भी यही किया था, उसके पिछले जन्म में भी यही किया था, उसके पिछले जन्म में भी यही। अनादि काल से हम विषय सेवन ही कर रहे हैं। आखिर मेरे हाथ में क्या आया है? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ये आप लोग दोहराते नहीं ना साथ में, इससे पता चलता है आप घर में पढ़ते नहीं हो कभी। घर में पढ़ने वाले तो फट से दोहराने लगते हैं। हाँ, क्या क्या मामला क्या चल रहा है? विषय कसाय विषय कसाय विषय कसाय। अपन तो मुद्दे पे बात करो। तो ये विषय कसाय रूप जो लाइफ चल रही है उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो एक प्रॉब्लम तो वहां से आई कि सब कर्म बनता है, हमें स्वीकार है जिन शासन के अनुसार, परंतु और उसको इजी भाषा में कैसे कह सकते हैं? क्या तकलीफ है? विषय सेवन अगर करते रहो जिंदगी भर तो क्या प्रॉब्लम है? कोई तकलीफ है क्या? विषय कसाय रूप ही अपन पूरी प्लानिंग विषय कसाय के लिए कर लेते हैं कि हम इस धरती पर जितने विषय उपलब्ध हैं उन सारे विषयों का सेवन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे क्या? प्रश्न इतना सा है। सारे विषय में सारे खिलौने मिल जाएं, पूरा टारगेट अपने घर में आ जाए, कहा था पूरा वॉलमार्ट ले चले अपन उठा के, फिर हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? चोरी होने का डर रहेगा। हाँ, लो साहब इनकी अलग टेंशन है। तो बच्चों से बात करो तब रहस्य खुलता है। बोले दुख क्या है? बोले ले तो जाएंगे यहाँ से, हमारे यहाँ चोर कम नहीं है, अब हमको चोरी होने का टेंशन हो जाएगा। जिनने खूब नोट छाप रखे हैं उनकी यही टेंशन है कहीं निकल ना जाए। अब बोला आप क्या करेंगे? इनका बोला चलो एक दुख ये है चोरी हो, अच्छा हम उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे, फिर तो सुखी हो जाओगे। क्यों? फिर क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, अभी का सारे टॉय ले आए अपन और सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या दुख है? अब तो सुखी हो जाओगे। क्रश, अब क्या दुख है? एक भाव के लिए मिलेगा, फिर अगले भाव में गए। लो इनका अलग दुख है। बोले एक भाव के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे, अगले भाव में कहां से लाऊंगा मैं? अच्छा चलो एक भाव, अच्छा अगले भाव की छोड़ दो अभी, हाल फिलहाल अगले भाव में क्या होगा बाद में अपन देख लेंगे। इस भाव में यदि आपको सर्व प्रकार के विषय सेवन के लिए मिल जाएं फिर तो आप सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और चाहिए, फिर इससे बोर हो गए, इससे बोर हो गए, सब चीजें से खेल खेल के बोर हो गए। समस्या ये है कि इस धरती पर उपलब्ध सर्व विषय मुझे उपलब्ध हो जाएंगे, उसके बाद फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। ये पागलपन के दौरे चल क्यों रहे हैं? ये किस बात के लिए चले? पूरे विश्व में जिनके हाथ में सच में जिन शासन नहीं है उन्हें मोक्ष का सुख तो जाने दो, ह्यूमन लाइफ के जो सामान्य सुख हैं वे भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि इस वस्तु में सुख है, वे उस वस्तु के साथ रहने लगते हैं। बाद में पता चलता है इस वस्तु में सुख नहीं है, फिर वो वस्तु बदल लेते हैं। फिर जब दूसरी वस्तु सामने आती है फिर उसे याद आता है नहीं पहले वाली वस्तु ठीक थी, तब तक वो गायब हो गई वहां से। तो पता चलता है हम सिर्फ चीजें बदल के सुखी होना चाहते हैं, और यहां हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, विषयों के सेवन में सुख तो नहीं है। क्या दुख है? एक तो चोरी होने का दुख है, वो अलग मैटर है, चलो अलग करो उसको। दूसरा समस्या ये आई कि अगले भाव में क्या करेंगे, इस भाव में तो ठीक है जैसे तैसे हम निकाल लेंगे 150 साल में, अगले भाव को भी अलग करो, अभी तो इस भाव की बात करो। तो इस भाव में क्या प्रॉब्लम है? तो एक प्रॉब्लम जेन्युइन सामने आई। इस भाव की प्रॉब्लम ये है कि हमें कितने ही विषय क्यों ना मिल जाएं, कितने ही विषय क्यों ना मिल जाएं, हमें और विषयों की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इच्छा की ये अपनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि जैसे ही एक वस्तु मिल जाती है, पहले इच्छा थी कि काव्य मेरे साथ रहे, काव्य मेरे साथ रहे, काव्य मेरे साथ रहे, और काव्य रहने लग जाती है तो अभी का फिर क्या होता है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर चौथी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आप समझो। तो ये चलो अब मैं आगे और एक स्टेप आगे करता हूं। चलो अभी थोड़ी देर के लिए ये भी हम साइड में रखते हैं। कोई नई इच्छा उत्पन्न होगी उसकी समस्या अलग है। अभी आपको विषय दिया, आपने विषयों का सेवन किया, तो अभी तो सुखी हुए कि नहीं हुए? हम देखो, हम स्टेप बाय स्टेप उसको डेप्थ में जा रहे हैं। सुख टेम्परेरी होता है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। आज कोई टॉप ऐसा मतलब बड़े बूढ़े को टाइम हो जाए भैया निकल जाना, बच्चे आज सम्यक दर्शन लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि इतने जवान एक साथ पहली बार देख रहा हूं मैं, तो मुझे अपने आप ही उत्साह आ जाता है। मुद्दा क्या है कि जो विषय उपलब्ध हुए हैं मुझे सेवन करने के लिए, एक प्रॉब्लम तो ये थी ये विषय चले नहीं जाए, चले नहीं जाए, चले नहीं जाए, उस प्रॉब्लम को अभी छोड़ दो। दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे सामने आई कि अगले भाव में ये विषय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक भाव में भोग के क्या फायदा, इस प्रॉब्लम को भी छोड़ दो। फिर तीसरी प्रॉब्लम आई कि एक 10, 20, 100, 50, 1000 विषय जब मुझे मिल जाते हैं तो लाख विषयों की इच्छा हो जाती है। मैं कह रहा हूं अभी इस बात को भी यहां छोड़ दो। जिस क्षण, जिस काल में आप विषय सेवन कर रहे हैं, उस काल में तो आप सुखी हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं? आपको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, बराबर है, आपने गिलास पानी पिया, क्या किया? ये कषाय की के विषय किया। हालांकि कषाय वषाय सब मिक्स ही हैं, बाद में सिद्ध कर दूंगा, वही विषय है वही कषाय है, लेकिन अभी थोड़े से अलग अलग शब्दों में चल रहे हैं। एक गिलास पानी किया, क्या किया आपने? विषय। कौन सा विषय? कौन सा विषय? कौन सी इंद्री का? स्पर्शन और रसना, दो इंद्रियों ने मिलके, स्पर्शना और रसना। अगर उसमें आपने कुछ सुगंधित वस्तु डाल दी होगी तो घ्राण इंद्री भी, और यदि वो कलरफुल होगा तो चक्षु इंद्री भी, और साथ में म्यूजिक बज रहा होगा, हा हा हा, ऐसा माहौल मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं। अब उस काल में तो सुख हुआ क्या नहीं हुआ, प्रश्न इतना सा है। सुख होता है, कंफ्यूज लगते हैं। हाँ, सुख होता है, उसको कंफ्यूजन चालू करते थे। अब देखो अगर वही बहुत बंद कर दिया इसका तो मतलब। पानी और पीते जाओगे फिर वो क्या बोले कि अगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर वो दुख हो जाता है। अब नाचा, अच्छा लगा, और नाच लिया, और अच्छा लगा, और नाचा, अब तो पैर टूट रहे हैं भाई, अब क्या करें? भाई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अब अपनी ताकत नहीं है, अब अपनी ताकत नहीं है। तो एक तो इस टाइप का दुख उत्पन्न होने लगता है, मतलब विषय सेवन करने से दुख उत्पन्न होता है। अभी दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी, वो विषय भग जाएंगे, विषय मिलेंगे नहीं, बाद में क्या होगा, और विषयों की इच्छा होगी। अब इन सबको अलग कर दो, ये तो है ही प्रॉब्लम्स। एक नई प्रॉब्लम सामने आ रही है कि जब जब मैं विषय सेवन करता हूं, मैं विषय सेवन करते करते थक जाता हूं, और थकने मतलब दुखी होना। दुख का थकान किसको बोलते हैं? दुख का ही नाम थकान है ना। मतलब हमारा धैर्य, हमारा चैन, हमारा सुकून खत्म हो जाए, हम परेशान होने लग जाएं, उसका नाम दुख है। तो हमने समझो भोजन किया, सबसे बढ़िया डिश आपके सामने आ गई, आपको जो पसंद है, आइसक्रीम आ गई आपके सामने, चॉकलेट आ गई आपके सामने। चॉकलेट पसंद है? नहीं? हाँ हाँ, थोड़ी सी, हाँ ठीक है, जो भी है।
आगे। अच्छा, कितनी चॉकलेट? 1 खा सकते, 2 खा सकते, 5 खा सकते, 10 खा सकते। मैं 100 चॉकलेट लाता हूं, खा के बताओ। तो अगर जबरदस्ती खिलाई भी जाए तो नई प्रॉब्लम सामने आ गई, अरे ये तो विषय सेवन तो मुझे दुखी करते हैं। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। हम आपको ज्यादा नहीं खिलाएंगे, जितनी भूख है उतना खिलाएंगे, तो उतना तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लगता तो है। समझ में आ रहा है? विषय ख्याल में आ रहा है? वो वाला विषय कषाय वाला नहीं। विषय माने जो सब्जेक्ट चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है विषय कषायों का, ये समझ में आ रहा है? विषय कषाय में सुख है या नहीं है? मैं कषाय की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कषाय में तो सुख है ही नहीं, हम सब अच्छे से जानते हैं। मतलब बोले या नहीं बोले, जब जब आपको गुस्सा आता है आपको अच्छा नहीं लगता है। आप धर्म मानते हो या धर्म नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जब आपको लोभ आता है आपको अच्छा नहीं लगता है, मायाचारी होती है आपको अच्छा नहीं लगता। कोई भी कषाय उत्पन्न होगी आपको दुख उत्पन्न हो ही जाए। कषाय का तो नाम ही दुख है, समझ लो। या ये मैं कह सकता हूं, दुख माने कषाय का होना ही दुख है। तो अब मैं सेंटेंस को बदलता हूं। पहले मैं कह रहा था दिन भर हम विषय कषाय विषय कषाय विषय कषाय। सच बात है, हम दिन भर विषय दुख विषय दुख विषय दुख, क्योंकि कषाय और दुख एक ही बात है। कषाय उत्पन्न क्यों होती है? जब आदमी दुखी होता है। गुस्सा कब आता है? जब दुखी होता है। मान कषाय कब होती है? जब दुख होता है। मायाचारी कब होती है? जब दुख होता है। लोभ कब होता है? जब दुख होता है। हास्य कब होता है? जब दुख होता है। अब देखो, जैनाचार्यों से कभी कभी हमें एक बार में सुनेंगे तो अटपटा लगेगा। क्रोध में तो ठीक है दुख होता है, मान में दुख होता है, मायाचारी में दुख होता है, लोभ में दुख होता है, हास्य में कहां दुख होता है? हास्य में दुख होता है क्या अनन्या? हास्य में दुख होता है क्या? हास्य में कहां दुख होता है? मैं एक चुटकुला सुनाता हूं तो मजा आएगा या दुख होगा? क्या हास्य में दुख होता है क्या? गुस्सा करते हैं तब तो दुख होता है, मान में दुख होता है, माथा गर्म होता है, टेम्परेचर अलग हो जाता है। मायाचारी तो दुख रूप है ही, लोभ भी दुख रूप है। हास्य में कहां दुख है? रति में कहां दुख है? अरति में तो दुख है। अरति माने द्वेष, रति माने राग, तो राग में कहां दुख है? शोक में, शोक भय, शोक माने कोई चीज खो जाए, कोई चीज का वियोग हो जाए, उस समय कौन से भाव आते हैं? आपने बढ़िया से बढ़िया वस्तु खरीदी और पता चला 2 मिनट बाद कोई उठा के ले गया, या अपन कहीं भूल गए, तो फिर क्या भाव आता है? शोक उत्पन्न हो जाता है। इसमें कुछ में तो लग रहा है दुख है। हास्य में थोड़ा सा अटकन हो सकती है। हास्य में दुख है क्या नहीं है? क्या दुख है हास्य में? हाँ, हंस लिया पूरा मन भर के, फिर उसके बाद हंस लिया उसके बाद हास्य में दुख है क्या नहीं है? जो ढंग से हंसे हो उन्हें पता हो। सांस नहीं आती ज्यादा हंसते। लोग ये अब ध्रुव बोला ना कि भाई साहब हंसते हंसते पेट दुखने लग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हंसने में भी ये तो एक एग्जाम्पल है। हम आपको लगातार हंसाते जाएं तो हाथ पैर जोड़ के कहोगे अब मत हंसाओ, अब मत हंसाओ, अब मत हंसाओ, प्लीज बंद करो, प्लीज बंद करो। आप समझ रहे? क्यों आप ना कब बोलते हैं? अच्छा बताइए। अभी आप समझो ना मुंह से कब निकलती है? जब तकलीफ होना शुरू होती है तब ना निकलती है ना। जब भोजन करने बैठते हैं तो आने दो आने दो आने दो, फिर अपन अब नहीं अब नहीं अब नहीं, और फिर एक टाइम ऐसा था अब तो बिल्कुल नहीं। तो अब तो बिल्कुल नहीं माने अब अपन ने इतना भी खाया तो बहुत दुखी हो जाएंगे। मले देखो, हम नहीं समझ पाए थे। हम जब पहली बार विषय सेवन कर रहे थे वो भी दुख रूप था, दूसरी बार विषय सेवन किया वो भी दुख रूप था, तीसरी बार विषय सेवन किया वो भी दुख रूप था। वो तो क्वांटिटी जब बढ़ती जाती है ना तब फील होता है। जैसे आप बैठे हो ना, थोड़ा बहुत चुभ रहा हो आपको तो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, थोड़ा ज्यादा चुभने लग जाए और ज्यादा चुभने लग जाए तो एक टाइम के बाद ऐसे फील होता है नहीं ये तकलीफ है। तो सच बात यह है कि विषयों के सेवन में इतना सा भी सुख नहीं है। अब ये पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजर बात है, क्योंकि पूरी दुनिया विषय के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं रही है। हर बच्चे का मतलब अभी जो पढ़ाई भी चल रही है, पहले तो पढ़ाई थोड़ी सी ऐसी चलती थी, मौज मस्ती वाली,
उसमें कुछ सुभाषित होते थे, श्लोक होते थे, याद करो, नीति के बात होते थे, रहीम दास जी के दोहे होते थे, मतलब ऐसी चीजें होती थी जिनका सिर्फ एक आनंद और नैतिकता। अब तो ऐसी पढ़ाई चल रही है कि आज पढ़ें और कल नोट छापें, और कल इसलिए नोट छापें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विषय सेवन कर पाएं, बढ़िया से बढ़िया चीजें खरीद पाएं, बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंगें बना पाएं। तो अधिकांश विद्याएं, अधिकांश एजुकेशन सेंटर टारगेटेड हो गए हैं किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा विषय सेवन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे हम कमाएंगे कितना, तो फिर वहां बाकी सब छोड़ दिया है। बोले इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। अभी विषय कम होते जा रहे हैं बच्चों को, इतने विषय थे ना, धीरे धीरे जैसे बहुत कम होते जा रहे हैं। क्यों? जो अपने काम में आएगा उतना पढ़ो, जो अपने काम में आएगा उतना पढ़ो। हम हर विषय पढ़ते थे, सबके मिला जुला के 60-70 नंबर आते थे। अब आप एक विषय पढ़ रहे हैं, 100 में से 100 ला रहे हैं, लेकिन नुकसान हो गया कि बाकी जगह फिर आप बुद्धू हैं, क्योंकि एक जगह आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अब जो विषय सेवन की बात चल रही है उसमें से अपन समराइज करके कंक्लूड करें इस बात को कि आप ये बताइए विषय सेवन में सुख है या नहीं है। तो बोले दुख है। दुख के अलग अलग टाइप बताए, कौन कौन से टाइप बताए? अगले भाव में नहीं मिलेगा, और इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, ये सब तो उसके साइड इफेक्ट हैं। मुझे तो ये बताओ, जिस टाइम पे हम रसगुल्ला खा रहे हैं, जिस टाइम पे हम नूडल खा रहे हैं, जिस टाइम पे ठंडी हवा ले रहे हैं, जिस समय हम अच्छा दृश्य टीवी मूवी देख रहे हैं, जिस समय वीडियो गेम खेल रहे हैं, उस समय दुख है कि नहीं है? विषय सेवन के टाइम में गाथा की आत्मा कह रही नहीं है। खूब प्यास लग रही थी, तो जिस समय पानी पी रहे हैं उस समय दुख है कि नहीं है? क्या लग रहा है? अगर आप और चीजों के बारे में सोच रहे हो, स्कूल का पेपर, तो इनकी अलग टेंशन है। बोले ठंडा पानी, मीठा पानी और सुगंधित पानी म्यूजिक के साथ तो पी रहा हूं, लेकिन याद आ रहा है यार मेरे को उसको 200 रुपये दे उधार लिए थे, वो वापस देने हैं, EMI भरनी है, और मेरी गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क कर दी है, मैंने जगह पे नहीं रखी है, ऐसा नहीं हो पुलिस वाले उठा के ले जाएं। इस टाइप के दूसरे तो नहीं, फिर मैं आपको बारीकी में ले जाता हूँ। ये प्रॉब्लम तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो ये बताओ, जो आप ठंडा सुगंधित मीठा म्यूजिक के साथ जो पानी पी रहे हैं रंगीन, उसमें से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या हो रहा है? आप जितने भी लॉजिक दे रहे हैं ना, वो सब इधर उधर के दे रहे हैं, अगले बॉम्ब में नहीं मिलेगा, आनंद हो जाएंगी, फलाना हो। मुझे तो ये बताओ, वो उसमें सुख है क्या नहीं है? हाँ, नाक में चला गया ले भगवान कसम, अगली बार अगर योग बने अपने आने के, तो आप तो अपने घर के सारे लोगों को यहाँ भेज दो, आप घर में बैठो और फिर देखो आप आनंद। ये नई प्रॉब्लम आ गई। बोलो वो मीठा, वो सुगंधित, और वो क्या कहना चाहिए, म्यूजिक के साथ वाला रंगीन पानी ठंडा ठंडा पी रहा हूं, और पीते पीते क्या हुआ? नाक में चला गया। अरे ये चलो चलो चलो, मैं और उसको नाक में नहीं गया, आपके मुंह में गया और सीधे पेट में गया, और पेट तक ठंडक आ गई। इसको तो सुख कहें? क्या करें बोले? तो ये क्या था, ये बताओ, ये क्या था? ये क्या था? ये दुख था या सुख था? मुझे भूख लग रही थी और मैं खाना खाने बैठा और बढ़िया पेट भर के खाया, ये सुख है या दुख है? दाल बाटी खाई अपन ने, और साथ में हरी मिर्ची और मिल गई नमक के साथ में, तो ये तो सुख है ना। जो प्रॉब्लम है वो बाद की है, नींद हो आएगी, आलस आएगा, वो सब। अभी तो उस काल में तो आनंद आया क्या नहीं आया? नाक में नहीं गई। हाँ, आने तो अब क्या करें, बच्चों की अलग समस्या है तो निपटाना तो पड़ेगी ना। ऋषभ, जिस टाइम हम मर्सिडीज को चला रहे हैं, हाँ, उस समय तो आनंद आ रहा है ना। अब जो दुख है वो दूसरे एक्सीडेंट हो जाएगा तो हवा निकल जाएगी तो छत उड़ जाए, और वो सब छोड़ो, अभी कुछ नहीं होगा। आप समझे? अभी कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम पे तो ठीक है ना, उसे तो सुखरूप अवस्था कहें कि नहीं कहें। ये इसी चल रही है, बराबर है? आपको अच्छा लग रहा है तो ये तो सुख है ना, इसको सुख मानने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हवा कहाँ जाएगी? कान में जाएगी, नाक में जाएगी? बता। अब हवा खा रहे हैं अपन 1 घंटे से। हाँ
हवा खाएंगे तो 1 घंटे से हवा खा रहा है, वो तो सुख है कि नहीं है? सुकून बाहर की चीज में नहीं है। अरे यार, आप कह रहे हैं सुख कहीं बाहर की चीज में नहीं है, प्रूव करो। यहाँ तो ऐसा है, जैनिज्म की खास विशेषता है कि हमको इनर फीलिंग आना चाहिए कि सुख कहीं बाहर की वस्तु में नहीं है। फिर सामायिक होगा, फिर प्रतिक्रमण होगा, फिर स्वाध्याय होगा, फिर मोक्ष मार्ग होगा, फिर सारी चीजें हो जाएंगी। पहले तय तो कर ले हम, ऐसा ना हो मन ही मन में सुख विषयों में बना रहे और आर्टिफिशियली हम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए अपने लोगों में या मुमुक्षुओं में या स्वाध्यायियों में ऐसा ही बोलो तो ठीक रहेगा, और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके पंडित जी घर में आए हैं तो कह दो भैया कहीं सुख नहीं है। बाकी तो कहीं एक दाग भी लग जाए, कहीं गाड़ी को एक खरोंच भी आ जाए, और कहीं समझो नींद उड़ जाए, जीवों की नींद उड़ जाए, ऐसे सम्यक दृष्टि लोग रहते हैं। बोलो क्या करोगे? मतलब आप समझो क्या हालत कहाँ खराब हो रही है कि आप जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन उस सत्यता की अनुभूति है कि नहीं है? आज हम उस अनुभूति के नजदीक जाएं कि मैं जो विषय सेवन कर रहा हूं उसमें सुख है कि नहीं है। अभी तो हमने ठंडा पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया, सुगंधित पानी पिलाया, रंगीन पानी पिलाया, और म्यूजिक के साथ में लोग तो जहर पी रहे हैं और कह रहे हैं हम सुखी हैं। हाँ, समझ गए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ये सुख पराधीन है, इसलिए ये सुख नहीं। बोलो, अरे पराधीन होगा उनके लिए जिन्हें मिल नहीं रही, हमें तो बोतल भर के सामने रखी है, हमें कहां पराधीन है? अगर बोतल नहीं तो सुख नहीं, तो ये पराधीन हुआ। अरे जो भी धीन है, हम पी रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉइंट इतना सा है। चलो चलो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। चलो चलो ये वो पीछे से मुझे लगता है कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कहानी हो गई पूरी, वो कहानी रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने अगले भाव की अभी तो ये बताओ, अभी मैंने एक घूंट पिया, उस एक घूंट में आनंद आया कि नहीं आया, ये बताओ। अरे क्षणिक बणिक छोड़ो, आया कि नहीं आया? भाई यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या दर्शन है। आपको ये महाभारी मिथ्यात्व है कि आपको ये भ्रम हुआ। कौन सा भ्रम हुआ? कि क्षण भर का आनंद आया। सारा उल्टा घड़ा यहीं से रखा हुआ है। फिर आप जितने भी घड़े रखे जा रहे हैं, आप कितनी ही जवानी जमा खर्च कर लो, सारे प्रश्नों के जवाब दे दो, 1008 के जवाब दे दो, हॉट सीट पे बैठ के इनाम लेके घर आ जाओ, लेकिन एक क्षण के लिए भी विषय सेवन में यदि सुख लग रहा है, माने आप मोक्ष मार्ग से कोसों दूर हैं। आप क्या समझ रहे हैं अपने? अब अपन आर्गुमेंट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी कह सकता हूं। बोलो भैया। क्यों नहीं मान सकते उसका? हाँ, क्यों नहीं मान सकते उसका आनंद? ये अब मजा आया ना। ऐसे आप वकीलों की तरह वजनदारी से प्रश्न करो तो हमको उत्तर देने में मजा आता है। भाई साहब पूछ रहे हैं क्यों नहीं मान सकते उसको, थोड़ी देर का मान लो ना। थोड़ी देर का तो मान लो ना, थोड़ी देर का। जहर है, उसमें शक्कर मिला दी है, शुगर कोटेड पॉइजन है, और हम उसे पी रहे हैं। उसको आनंद की श्रेणी में रखें या नहीं रखें? उसको मजे की श्रेणी में रखें कि नहीं रखें? टेस्टी तो लग रहा है यार, टेस्टी तो लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? शास्त्रों के उदाहरण है ये सब। मैं अपने एक जगह उदाहरण दिया है, तलवार के ऊपर शहद लगा हुआ है, हनी अवक्ष है, अपन हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन उसमें उदाहरण दिया हुआ है। अब तलवार पे लगा हुआ शहद ऐसे ऐसे जीभ से चाटो उसको, तो क्या होने वाला है कि जिंदगी भर को शहद नहीं खा पाएगा, ये जीभ कट के नीचे गिर जाएगी। तो ये जो टेक्निकल जो बात है कि वहां क्षण भर का भी, अच्छा ऐसा अपन अपनी सीधे बात करो, शराब है, शराब ठीक है, पूरी दुनिया क्या मान रही है हमें नहीं पता, थोड़ी देर को तो आनंद आता है ना पीने से, थोड़ी देर को आनंद आता है ना। अब पता है कब क्लियरिफिकेशन होगा? उधर क्या देख रहा है? हाँ, वो उधर देख रहा है। हाँ, शराब से आनंद आता है, ये हाँ कह रहा है ना, हाँ इसीलिए उधर देख रहा था। बोले थोड़ी देर को तो आता है। तुम्हें कैसे पता? सारी गड़बड़ी यही हो रही है।
लोगों ने बोला है। अब इसका इलाज बताओ। लोगों ने बोला है, लॉजिक सुन रहे हो आप आनंद भाई? लॉजिक क्या है? लोगों ने बोला है। अच्छा बुलाओ, कौन लोगों ने बोला है? बुलाओ, मेरे सामने बुलाओ। अब पंडित जी कितनों को बुलाएंगे भाई साहब? देश के देश भरे पड़े हैं, हर फ्लैट में इधर देखो तो इधर देखो तो है, कौन सा घर खाली पड़ा है? तो प्रश्न ये है कि मेरे निर्णय अपने हैं। फिर परसों वाले प्रश्न में चले जाएंगे कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं दूसरों की बातें दोहरा के नेतागिरी बता रहे हैं। खुद के अनुभव क्या कहते हैं? लोग कहते हैं शराब पीने में सुख है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्वीकार है। आप बताओ, आपको क्या लगता है शराब पीने में सुख है? आपको नहीं लगता ना? तो अब ये एक विषय में दो मत हो गए, और जब एक विषय में दो मत हो जाएंगे इसका मतलब यह है कोई एक मत सत्य है। कोई दो हो गए ना, विपरीत मत हो गए। एक कह रहा है सुख है, एक कह रहा है दुख है। अब दोनों हो नहीं सकते। यहां थोड़ी स्यादवाद लगेगा कि कथनचित दुख है कथनचित सुख है यहां तो सिर्फ एक ही चलेगा, या तो सुख होगा या दुख होगा। तो अब अपन को लॉजिक लगा के, युक्तियां लगा के, विचार करके, पीना नहीं पीना अलग विषय है। अभी तो हम दार्शनिक दृष्टि से, फिलॉसफी का काम क्या है? विचार करके निर्णय करना। फॉलो क्या करना नहीं करना वो उसके इंटरेस्ट के विषय हैं। यहां तो हमें पहले पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। तो दारू पीने में सुख है या नहीं है? तो बोले लोग तो कहते हैं। नहीं, ये लॉजिक हमारे यहां मतलब जेन्युइन लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोग तो फिर लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लोग तो कहते हैं मर्डर करने में सुख है, क्यों हंस क्यों रहे? नहीं कहते लोग मर्डर करने में सुख है। ऐसे लोग इस धरती पे हैं कि नहीं है जो कहते हैं कि मर्डर करने में सुख होता है? शिकार करने वाले कहते हैं, फिशिंग करने वाले कहते हैं, आतंकवादी लोग आपको ये बताते हैं कि इतने लोगों को मार दो तो आपको जन्नत मिलेगी। तो वो लोग तो क्या कहते हैं इस आधार पे हम निर्णय नहीं ले सकते। हम तो इस आधार पे निर्णय, हमें क्या महसूस होता है। चलो शराब छोड़ दो, अपन शराब की क्यों बात करें? हाथ भी नहीं लगाते, सोचते भी नहीं। मीठे पानी को, सुगंधित पानी को, शरबत वाले को पीने में सुख है क्या नहीं है? भोजन करने में सुख है क्या नहीं है? अच्छी नींद लेने में सुख है क्या नहीं है? पंखा चलाने में सुख है क्या नहीं है? अब हमारा अंतर्मन ये कह रहा है इसमें सुख मानने में क्या दिक्कत है? तो आचार्यों का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1.5 मिनट में। आचार्य कहते हैं ये जो कुछ भी है विषयों का सेवन, ऋषभ, ये सुख नहीं है। ये क्या है? इसको कहते हैं दुख का प्रतिकार है। क्या कहा मैंने? दुख का प्रतिकार है। क्या कहा? क्या कहा? नहीं भी बोलो तो आप लिपसिंग कर दिया करो तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। कुछ तो बोले। दुख का प्रतिकार है। क्या बोला? हाँ, क्या बोला? दुख का प्रतिकार है। अब ये दुख का प्रतिकार क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। आपका बहुत ज्यादा सर दुख रहा था, बहुत ज्यादा सर दुख रहा था, और आपको एक मेडिसिन दी गई, छोटी सी टैबलेट दी गई। वो आपने टैबलेट ली सुखी होने के लिए या दुख दूर करने के लिए? टैबलेट में तो कोई सुख नहीं था। या ये सोच के नहीं ली टैबलेट खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो तो दुख इतना हो रहा था, मन बार बार ये कह रहा था टैबलेट ना लेना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि टैबलेट के पीछे लिखा है इसके साइड इफेक्ट, इसके ज्यादा सेवन से लीवर पे और किडनी पे डॉक्टर बैठे हो ना, इनके पास तो दवाई खा ही नहीं पाओ। आप समझ, उसके साइड इफेक्ट पढ़ लो तो आप उसमें तो मरने तक का लिखा है। छोटी सी छोटी दवाई पे ये लिखा है, आप निपट सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी दुख इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि सहा नहीं जाता है। तो दुख सहा नहीं जाता है इसलिए दवाई खाता हूं। दवाई में से सुख आएगा इसलिए नहीं। तो ये जो विषय सेवन जो है ना, विषय सेवन, खाने के, पीने के, स्पर्शन के, रसना के, चक्षु के, जितने भी हैं, ये सच में सुखी होने के लिए नहीं है। ये तो दुख सहा नहीं जाता। जैसे थोड़ी प्यास लग रही तो आप बैठे हुए हो, थोड़ी ज्यादा प्यास लगने लग जाए तो आपको विकल्प आएगा, प्रवचन खत्म हो तो पहले पानी पीऊं, प्रवचन खत्म हो। अब प्रवचन खत्म नहीं हुआ, पंडित जी का मन लग गया। अब क्या हो रहा है? तो धीरे से अपनी जिनवाणी स्तुति ऐसे कर लोगे आप, बोले जावाणी, अपनी खुद की जिनवाणी स्तुति, और निकल लोगे यहाँ से। और सबसे पहले कहाँ जाओगे? अच्छा, क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया में? आप सुखी होने के लिए पानी पीने नहीं गए थे। आप क्यों पानी पिए थे मालूम है आपको? आप इतने दुखी हो रहे थे, वो दुख नहीं सहा जा रहा था। यदि आपसे दुख सहा जाता तो आप नहीं पीते। कभी कभी हम लेटे होते हैं, नींद भी आ रही होती है और प्यास भी लग रही होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं पानी पिए या सोएं। अब मैं तो हो जाता हूं, आपका पता नहीं है।
अब पता है, मैं खुद से पूछता हूं क्या ज्यादा जरूरी है। फिर बड़ी मुश्किल से नींद में ही, मैं नींद खोलता नहीं हूं, नींद में ही धीरे धीरे उठता हूं ताकि नींद उड़ नहीं जाए, और धीरे से पानी जितने में हमारा काम चल जाए उतना पी लेता हूं और सो जाते हैं। हम जब पिज्जा खाने जाते हैं, जब हम स्पेशल डिश खाने जाते हैं, तो हमारे वहाँ मानसिकता होती है इसमें से हमें सुख आएगा, लेकिन जब हम दवाई खाते हैं तो हमारी मानसिकता क्या होती है? खाना ना पड़े, सहा नहीं जा रहा है। आप समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में आपकी यात्रा सही रहेगी, आप गृहस्थ हैं, आपसे वो दुख सहा नहीं जा रहा है, तो दुख से प्रतिकार के लिए हम विषयों का सेवन करते हैं। विषयों का सेवन सुखी होने के लिए नहीं करते। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ये भ्रम पालता है कि सुखी होने के लिए विषयों का सेवन करते हैं। खाना खा के मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं, वो तो भूख से सहा नहीं जाता है। अरे मुनराज भी बन जाते हैं तो वे आहार लेने आते हैं। कब लेने आते हैं? कब लेने आते हैं? चलो आज श्रावकों यहाँ बढ़िया बना होगा, चलो, इससे कोई लेना देना नहीं है। भूख सही, क्षुधा सही नहीं जाती है, भूख की पीड़ा सही नहीं जाती है। एज ए मेडिसिन, एज ए दवाई, यानी सच्चा श्रावक जो होगा ना, वो एज ए दवाई भोजन करता है, एज ए दवाई नींद लेता है, एज ए दवाई, मतलब एज ए दवाई समझ के आप समझो, व्यायाम करते हैं। क्यों करते हैं? मजा फजा कुछ नहीं आता, वो तो डॉक्टर ने कह दिया है अगर इतने आधा घंटे ऐसे ऐसे हिलोगे नहीं तो हिल जाओगे। इसलिए प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? विषय सेवन जो किया जाता है उसके पीछे का रीजन क्या है? हम दुख दूर करना चाहते हैं। अब वापस से मैं लास्ट प्रश्न पूछ के समाप्त करता हूं, सुखी होने के लिए क्या करें? सुख कैसे आएगा? ये तो पता चल गया कि विषयों में सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां? कहां मिलेगा सुख? आइडिया है? आत्मा को जानने में सुख मिलेगा। कृष्ण, कहां मिलेगा सुख? आत्मा को जानने में सुख मिलेगा। अनन्या, कहां मिलेगा सुख? आत्मा को जानने में मिलेगा। अविका, कहां मिलेगा? आत्मा में जानने को मिलेगा। काव्य, कहां मिलेगा? आत्मा में जानने को मिलेगा। आत्मा को जानने में मिलेगा। प्रमोद भाई, कहां सुख मिलेगा? आत्मा को जानने में। विलास भाई, आत्मा। अब इसकी बंसी बजने दो ना। अब अपन एक सूत्रीय का, क्योंकि अगर हमने पहले उसको नहीं निपटाया तो हम कहीं ना कहीं विषयों में ही उलझे रहेंगे, कहीं ना कहीं कषाय हमारे सर पे नाचती रहेगी, एक काम भी हमारे मन के अनुकूल नहीं होगा, वही हम फट पड़ेंगे। ये जितने भी बैठे ना, ये तो भद्र चेहरे, सब RDX लेके बैठे हैं, सब। कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो। सच बता रहा हूं, कब कौन फट जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बहुत 2 फुट दूर से बात करता हूं, क्योंकि पता नहीं ना किसको किस बात की बुरा लगेगी, कौन किस बात को गलत तरीके से लेगा, कौन किसको मैनर्स कहेगा, कौन किसको बैड मैनर्स कहेगा। कोई लिखित में उपलब्ध नहीं है इसका कानून। आपने जो अपनी कल्पना से मान रखा है वही बस कानून है, और आपके हिसाब से जो चल रहा है वो मैनर्स है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है वो मूर्ख है। अब हमको इन सबसे बचना हो तो क्या करना चाहिए? सुखी होना है। सुखी कैसे हो सकते हैं? आत्मा को जान के। आत्मा को कैसे जान सकते हैं? देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर। देव शास्त्र गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुत पंचमी जैसा पर्व है तो देव का भी सच्चा परिचय कराने वाला, गुरु का भी सच्चा परिचय कराने वाला यदि कोई है तो वो श्रुत है, शास्त्र है। इसलिए शॉर्ट में कह सकता हूं, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी दिन भर में समय मिले, आप एक बार श्रुत के पास जरूर आइए। सोने से पहले, जगने के बाद, जब भी आपको समय मिले, एक बार तो ग्रंथ के सामने जाना और हाथ जोड़ के खड़े जाना, हे प्रभु, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मैं इन विषय कषायों से बचकर चैतन्य का स्वाद ग्रहण करूंगा। थोड़ा भी समय हो तो 1 लाइन पढ़ लेना, ज्यादा समय हो 2 पढ़ लेना, और समय हो 10 पढ़ लेना, और समय हो 20 पढ़ लेना। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए वरदान दिया है ये श्रुत, आप ये समझ लीजिएगा। तीर्थंकरों के बराबर कहा है ये श्रुत को। क्या बात कर रहे हो? तीर्थंकरों के बराबर नहीं, तीर्थंकरों से अधिक कहा है। क्यों? हम पैदा हुए थे, तीर्थंकरों को जानते ही नहीं थे। साथ में वहां शास्त्र विराजमान है आपकी वेदी पे। देखा है आपने? कितने शास्त्र विराजमान है आपकी वेदी पे? कौन कौन से? प्रवचन सार और समय सार। गलत जगह पहुंच गए। वो तो वेदी के बाहर विराजमान है, अलग से वेदी बनाई है उसकी तो 2-4 साल पहले अभी बनाई ना उसकी। तो मैं तो बात कर रहा हूं वेदी पे भगवान के साथ शास्त्र विराजमान है क्या नहीं है?
किसने पंचनायक कराए? अनंत भाई किए ना आपने? तो वहां शास्त्र विराजमान है क्या नहीं है बताओ? कहां की बात कर रहा हूं? इसने जवाब सही दिया, लेकिन इसने जवाब दिया वेदी के बाहर नई वेदी बना ली है, वहां विराजमान है। वहां तो ये वाले शास्त्र की बात की है इसने, ऐसा शास्त्र विराजमान है। मैं कह रहा हूं वेदी के अंदर शास्त्र विराजमान है। मालूम है कहां है? हाँ, ये जो यंत्र होते हैं ना, ये यंत्र क्या है आपको मालूम है? यंत्र के ऊपर क्या होता है? यंत्र के ऊपर मंत्र लिखे होते हैं। और मंत्र क्या होता है? मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र बोलते हैं शास्त्रों में कही गई बातों का शॉर्ट फॉर्म। मंत्र किसका नाम है? संक्षिप्त, जिनको बीजाक्षर बोलते हैं। बीजाक्षर, बीज माने क्या होता है? बीज इतना सा होता है, सीड होता है ना, इतना सा, पेड़ इतना बड़ा होता है। तो वहां जो शब्द है ओम, ह्रीम, अरहम, ये क्या है? ये बीजाक्षर है। ओम पंच परमेष्टि का वाचक है, ह्रीम 24 तीर्थंकर का वाचक है। ऐसे एक एक शब्द, अरहम अरहंत परमात्मा का वाचक है। असिया उषा नमः अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया गया। तो वहां जो मंत्र लिखे गए हैं वास्तव में वे श्रुत के प्रतीकात्मक, जिनवाणी के प्रतीक स्वरूप, जिनवाणी के जितने भी बीजाक्षर हैं वे सारे बीजाक्षर उन यंत्रों पर लिखे गए हैं कि जब आप भगवान के पास जाओ तो यहाँ शास्त्रों को भी आपको मिल जाएंगे। तो वेदियों पे देव विराजमान है, वेदियों पे शास्त्र विराजमान है। गुरु तो जीवंत तीर्थ होते ही हैं, इसलिए देव शास्त्र गुरु शरणभूत हैं। और इन समय में वर्तमान में यदि अपना कल्याण करना चाहता हूँ तो कम से कम श्रुत पंचमी के अवसर पर जब हम ये महसूस कर सके हैं कि विषय कसायों में सुख नहीं है, तो सुखी होने के लिए श्रुत का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए।